तो नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का मैसेज। तो आज का मैसेज है कि आपकी एनर्जी अभी गलत दिशा में लग रही है। ठीक है, जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, वो अभी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक किए हुए हैं और आपकी एनर्जी जिस जगह लगनी चाहिए उस जगह नहीं लग रही है। आपकी अबंडेंस उसके कारण रुकी हुई है। तो आज इससे रिलेटेड आपके लिए गाइडलाइन आई है। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडलाइन है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। ऐसा क्या करने से बचें ताकि आपकी अबंडेंस आपकी तरफ आए, और ऐसा क्या करें जिससे आप अपनी अबंडेंस को अ, जो भी तरीका है आने का आपके पास वो आ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी रीडिंग। देख लो कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, सभी कार्ड्स नहीं ले सकते। मैं अभी आपसे बोल रही हूँ आपकी अबंडेंस, और कार्ड देखो आपके सामने शफल किया। तो देखो ये होती एनर्जी, जैसे ही कनेक्ट होती है मेरे व्यूवर से, वो ही कार्ड आता है जो आपको आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो आपकी अबंडेंस ना रुकी हुई है क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी जो है ना गलत जगह लगी हुई है। ठीक है, या तो आप अपनी एनर्जी दूसरों पे खर्च कर रहे हो। बिल्कुल, आपको अपना काम करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ ना आपकी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी कहीं वेस्ट हो रही है, गलत दिशा में लग रही है। आपको बोला जा रहा है कि आप सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाएं। देखो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है लोगों की बातों के कारण। ठीक है, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। कोई तो यहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला समझ रहा है या समझ रही है ना। मैं क्या कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी दूसरी जगह कहीं गलत दिशा में लग रही है, जिसके कारण ये स्थिति आपकी बनी हुई है। आप अपने पास की चीजों से निकल ही नहीं पा रहे हो। आप लाइक अ सनशाइन, आपकी अबंडेंस आपका वेट कर रही है, पता नहीं। देखो व्यूवर्स की गलती नहीं होती, कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव लोग इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं ना कि चीजें इतनी आसान नहीं होती उनसे छूट जाना, है ना। देखो आपको करना क्या है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी में और हाई रखना है अपने कॉन्फिडेंस को। ठीक है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, लोगों की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, पैसे गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करने हैं, है ना। और ना ही अपने पैसों को कहीं पे भी किसी की बातों में आकर आपको दे देने हैं। ठीक है, अपने पैसे पर बहुत ध्यान रखिए। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर सजग रहें। डिवाइन हीलिंग वाटर्स, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बहुत सेव करिए गाइस, बहुत सेव करिए। ठीक है, मैं कार्ड्स एक एक करके ले लेती हूँ, देन फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, मैं क्या यहाँ बोल रही हूँ कि आप दूसरों के चक्कर में, आप देखो दूसरों के चक्कर में आप अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हो, है ना। आप देखो, अपनी एनर्जी को समझो, अपनी डेस्टिनी को समझने की कोशिश करो, अपनी क्रिएटिविटी अपनी क्वालिटी को समझने की कोशिश करो। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी व्यर्थ मत करिए आप, ये गलत कर रहे हैं। यहाँ जो भी व्यूवर्स इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ कि दूसरों के चक्कर में अपनी एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट ना करें आप। और भी देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स में, पहले लूंगी देन फिर सारी वन बाय वन करके चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कार्ड्स आते जा रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ।
अब कार्ड्स देखो, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, एक और लूंगी। आप अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हो व्यूअर्स, जो भी इस वीडियो तक देखो पहुंचा है ना, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खुद को पहचानो, ठीक है। पहले मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, देखो पॉपअप होके गिरा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपकी एनर्जी दूसरी जगह लगी हुई है, गलत दिशा में जा रही है, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं आ रहा है ना। अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा ठहर कर सोचिए। आपको बहुत कुछ बदलना होगा, अपने ही अंदर बदलना होगा, ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके। ओके। आपको बहुत बैलेंस एनर्जी में रहना है। माँ काली का भी कार्ड ले लेते हैं। काल रात्रि कार्ड्स में ले लूं, देन फिर अगेन बैलेंस की एनर्जी। ओके, देखो मैं अपने वीडियो में कहती हूँ कि आपको अपने दुश्मनों को जवाब देना आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एकदम भोले भाले बने हैं और आपका कोई फायदा उठाए जा रहा है, आप दूसरों के लिए जहर पिए जा रहे हैं, है ना। और अपनी जिंदगी को व्यर्थ किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब अच्छा कर देंगे, भगवान न्याय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। और आप किसके लिए स्टेप ले रहे हो? दूसरों के लिए स्टेप ले रहे हो। ये करने के लिए मना किया जा रहा है। देखो आपके दुश्मन आप पे हावी ही इसीलिए होते हैं, आपके भोलेपन के कारण। और आपको क्या नहीं करना है, मैं साफ एक शब्दों में आपको क्लियर कर दूं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप से उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी, अपने लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा मुंह से नहीं निकालना है, वरना आपकी अबंडेंस आप तक पहुंच के भी वापस चली जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ इतना कोई भोला भाला कौन है। इस तरह से चीजें मत रोकिए, इस तरह से चीजें मत करिए जिससे आपको दिक्कत आए, है ना। और भी कार्ड्स देखते हैं। अगेन मैं कितनी बार भी देखो करके निकालूं, यही कार्ड आता है। देखो दूसरों को ना बोलना सीखो, अपनी कंफ्यूजन को खुद क्लियर करो। आपको ना कभी कभी खुद पे बहुत विश्वास हो जाता है, कभी कभी खुद पे एकदम ना के बराबर, तो ये ठीक नहीं है। आपको भगवान पे बिलीव, अगेन बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होती है भाई। जो भी बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हैं, वो मुझे कमेंट जरूर 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 करें। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए, अपनी क्रिएटिविटी तक पहुंचिए, वहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। और आपकी एनर्जी ना आपके एनिमी, है ना, जो शक करने वाले लोग हैं, वो एकदम वैम्पायर की तरह आपकी पॉजिटिव एनर्जी खा ले रहे हैं। देखो आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा शुरू होने जा रहा है, कुछ बहुत अजीब सा खत्म होगा आपके लाइफ में, और कुछ बहुत बड़ा शुरू होगा। अब आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा किसी के लिए किसी को ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। कार्ड्स देखो, आपने अपने आप को दूसरों के चक्कर में ट्रैप कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, गिल्ट में जी रहे हैं आप। आपको बोला जा रहा है आप खुल के अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करिए, जो अच्छा है उसे रिसीव करिए, जो खराब है उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। नई शुरुआत करने के लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है ना, कि आप चीजें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हर किसी के अंदर नहीं होती जो आपके अंदर है। अपनी स्थिति को बदलना आपके हाथ में है। आप जब तक बैलेंस एनर्जी में नहीं आएंगे, अपनी एनर्जी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको अपने आप से, अपने भगवान से शिकायत रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप अपने भगवान को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत सुकून की तरफ जा रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हुए जा रहे हैं। लेकिन डाउन टू अर्थ आप अभी भी हैं, लेकिन दूसरों के लिए। आप अपनी हर इमोशन में, अपनी हर एक चीज में अकेला खुद को पाते हैं, इसलिए बड़े परेशान रहते हैं। आपके दुश्मन तो बड़े एक्टिव हैं भाई, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता।
देखो आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाइए, अपने दिमाग पे कोई बोझ मत डालिए, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए। ये बोला जा रहा है टाइम बहुत कम है, जो भी चीजें हैं फटाफट पूरी कर लीजिए। आपको अपनी एक क्रिएटिविटी के बारे में पता चलेगा, जिससे दुनिया भी हैरान होगी, जानेगी। जब पूरी दुनिया को पता चलेगा आपकी इस खूबी के बारे में, है ना। आपको जिस तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है वो भी आपको मिलने वाला है ना। चुपचाप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव रेडी है, वो गोल्डन डोर रेडी है जो आप चाहते हैं, जहाँ आपको पहुंचना है। डेस्टिनी पूरी तरह से लग चुकी है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। आप कार्ड्स देखो, डेस्टिनी पूरी तरह से लग चुकी है, अब आपकी बारी है। ठीक है, अगर आप कहीं किसी भी स्थिति में पीछे हटते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि आपके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए कोई नहीं आएगा गाइस, कोई भी नहीं आएगा। कोई है ही नहीं कि कोई आए, और कोई है ही नहीं कि कोई समझे स्थिति को। ठीक है, और आप ही अपने आप को नहीं समझेंगे, केवल दूसरों के लिए डिवोटेड रहेंगे, तो इस तरह से तो काम नहीं होने वाला, है ना। ये एनर्जी इसीलिए आई है कि आपको आपके बारे में जल्द से जल्द बताया जाए, समझाया जाए कि आपको अपने दुश्मनों को पहचानना है। आपको अपने ऊपर काम करके अपनी चीजों को अपनी तरफ लाना है, जिसके लिए आपकी चीजें आपको ना रिकॉल कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो अपने इस डिस्टर्बिंग एनर्जी के कारण। हो सकता है देखो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, मैं ये भी बता दे रही हूँ, लेकिन इसे डिकोड करने के लिए आपको इससे कनेक्ट जरूर होना होगा। ठीक है, कभी कभी इतनी मिक्सअप एनर्जी होती है ना कि हर एक चीज उलझी हुई से सुनाई देती है ना, लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी का आप मतलब समझ लीजिए। कोई इस परिस्थिति से निकलना चाह रहा है, कोई नहीं निकलना चाह रहा है। देखो आपको इन्वोक किया जा रहा है, अब देखो कार्ड, आपको अपने ऊपर लगना है। आप कार्ड्स देखो, पढ़ो आप जब तक अपने आप के पीछे नहीं लगोगे ना, तब तक कोई रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। और आप दूसरों के लिए जब काम करते हो, इतने भर भर के रिजल्ट आते हैं भाई, वही चीज उल्टा कर लो। देखो मैं अभी क्या बोल रही हूँ, आपके सामने कार्ड निकाला, देखो सरेंडर करो, लेट इन गो। देखो मैं और पास लेके आ रही हूँ, देखो आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होंगे तो यूनिवर्स भी आपको अपने आप से कनेक्ट कैसे करेगा, आप सोच के देखो। बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट होने के लिए आतुर है, लेकिन आप उससे कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं। देखो ना करने से अच्छा है, व्यूवर्स जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ना करने से अच्छा है एक बार उस काम को करके देखो क्या रिजल्ट आता है। अभी तक तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं एनर्जी सही जगह लगा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, एक बार करके देखो। भाई इसमें कोई टैक्स तो लग नहीं रहा, इसमें कुछ आपका जा तो रहा नहीं है। अपनी एनर्जी में आने में आखिर हर्ज क्या है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, और लोग इसी तरह आपके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते रहेंगे, जिनको कोई अधिकार नहीं है आपके बारे में बोलने का, आपको जज करने का। लेकिन आप जैसे ही अपनी एनर्जी में आओगे तो आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे, काम एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा कोई कुछ भी बोलता रहे। तो आपको ऐसी परिस्थिति में आना होगा, और ऐसी परिस्थिति में आने के लिए यहाँ पहुंचना पड़ेगा, और यहाँ से निकलना पड़ेगा आपको ओवर थिंकिंग से, बेवजह की फालतू बातों से निकलना पड़ेगा। जो आपके लिए वर्थिट है ही नहीं, उसे छोड़ देना है। ये स्वार्थ नहीं है, ये वक्त की डिमांड है जो आपको करना चाहिए। क्योंकि आपकी सूझ, आपकी बूझ, आपका जो भी आपका अनुभव है, वो अभी तक सिर्फ दूसरे खा रहे हैं। और आपको भी ये बात पता है कि आप अपने पे आ गए, अपनी सारी चीजों को इस तरह से अगर अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, तो आपके आगे कोई ठहरने को भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।
लेकिन आपको दूसरों की चीजों में उलझा के रखा जाता है। इवन दूसरों की गलती का टोकरा भी आपके सर पे पकड़ा देते हैं, और आप अपने भोलेपन में उन सारी चीजों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। और आपको याद यहाँ पे एनर्जी है कि किसी को याद तक नहीं रहता कि उन्होंने गलती की भी है या नहीं। ये भी एनर्जी है। देखो, जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज मुझे बताएं जरूर कि किसी और की गलती है और उसको आपसे मनवाया जाता है, और आप बकायदा उसको मानते हो सिर्फ ये सोचकर कि शायद मुझसे गलती हुई होगी, शायद मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। ही एंड शी किसी के लिए भी है ये। तो मत करो। अब देखो, आपकी सोल आपसे कुछ और डिमांड कर रही है, आपका जो सिचुएशन है कुछ और डिमांड कर रहा है। इन दोनों ही स्थिति में बैलेंस बनाना आपका काम है, ठीक है। बैलेंस नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत में आओगे, ठीक है। और बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ शिवा को आप सरेंडर कर दीजिए। जिस भी आपके भगवान है, जो भी आप मानते हो ना, आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपको बहुत पसंद है, प्लीज उनके शरण में जाइए और पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। आप देखिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, ताकि आपको आपकी सही दिशा मिल सके। आप कार्ड्स देखो, आपको आपकी सही दिशा मिल सके। और जब तक आप कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट हो सब कुछ बैलेंस करने के लिए, बहुत लेट हो। यहाँ दूसरों को अपना भाई मत करो, कोई चीज मत दो। लाइट आपका वेट कर रही है और आप अंधेरे में ही अटके पड़े हैं। मत करिए ऐसा। देखो, मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ। अबंडेंस यहाँ पढ़ो। अब कार्ड्स देखो आपकी एनर्जी में कैसे आए। तो ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती कि कहीं से भी उठ के आती है कुछ भी बोलने लग जाओ। आपकी एनर्जी होती है और आपके लिए होती है, इसीलिए आपके साथ काम करना चाहती है, ताकि आपको रिजल्ट आए। एक मैं गणेशा का कार्ड एज ए लकी कार्ड जरूर लेना चाहूंगी। गणेशा आपको क्या लक दे रहे हैं, क्या आपको बताना चाह रहे हैं। वीडियो बहुत, अगर मैं बहुत पूरा डिटेल में बनाऊं ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अचीवमेंट्स, आप कार्ड देखो। देखो, मैंने जो भी आज यहाँ बात बोली है उसे होना तय है। अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया तो आप यकीन नहीं करेंगे, आज आप कहीं पे भी हैं, लेकिन आने वाले समय पे जिस जगह आप जाएंगे, जिस जगह आप रहेंगे ना, आप पीछे पलट के देखेंगे अपनी जिंदगी को, तो आपको लगेगा कि कितना भयावह था और आज मैं यहाँ हूँ, अपने ही उठाए हुए एक कदम के कारण। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि किस परिस्थिति से उठकर आप कितनी अच्छी परिस्थिति में जाने वाले हैं। कार्ड्स देखो, अचीवमेंट्स, तो वेट कर रही है डेस्टिनी आपका, और आप भागो नहीं। आप भागो नहीं किसी चीज से, क्योंकि आप भागोगे ना तो आप ये जान लीजिएगा कि आपके लिए बड़ा। देखो, आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो। अगर रेजोनेट है तो प्लीज टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। और आपको दूसरों पे कितना यकीन है या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने लिए इनिशिएटिव लेंगे, वो पहला स्टेप लेंगे, वो बेबी स्टेप लेंगे अपने लिए, जो आपके लिए इस समय जो वक्त की डिमांड है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है और आपको ले लेना चाहिए। अपनी एनर्जी में जाने के लिए आपसे जो बन पड़े करिए। अपने आप को समझने के लिए अगर आपको अकेला रखना है, किसी से बात करनी है, आप करिए। अगर आपको वो भी नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज किसी हीलर से बात करिए, खुद को हील कराइए, क्योंकि आप खुद को हील कराएंगे तो शायद आपकी चीजें कुछ आपको समझा पाए, बता पाए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9511968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग गाइडलाइन मिल सके। ओके, तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा आपको क्या बता रहे हैं कि अपनी एनर्जी में आइए, आप बहुत पावरफुल हैं, और अचीव करिए अपनी अचीवमेंट्स को। किसी और को मत दीजिए अपने हिस्से की, अपनी किस्मत की चीजें। ओके,
और अगर फाइनेंशियल आप कहीं थोड़ा दिक्कत में आ रहे हैं तो मैंने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, धन योग ब्रेसलेट, प्लीज़ आप उसे भी यूज़ करके देखें और सेव करें अपनी मेहनत से कमाई हुई मनी को, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप इनिशिएटिव लेंगे तो आपके लिए ही बहुत बेहतर होगा। बाकी मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकती। आपको बता सकती हूँ, आपको फोर्स कर सकती हूँ कि अपने लिए कदम बढ़ाओ। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी।